हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 6 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल, जो कि टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे रीमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। उसके बाद हम टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्थ ऑर्डर का यहाँ पे हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, जो कि है कोवेरिएंट में RHIJK। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और इसके पहले मैं आपको बताऊंगा रीमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, क्योंकि हम इसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं RHIJK का, जो कि 0,4 टेंसर का टाइप है और 4 ऑर्डर का ये कोवेरिएंट टेंसर है, जिसको हम रीमान टेंसर के भी नाम से जानते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर है। इसके पहले मैंने आपको कर्वेचर टेंसर के बारे में बताया था, जो कि RIJKL से उसको डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो RHIJK इक्वल्स टू लिखा है GHL, यानी ये कोवेरिएंट में लिखा हुआ है, इनटू में RIJKL। अब यहाँ पे जो RIJKL है ये कर्वेचर टेंसर है। जब इसका मल्टीपल किसी फंडामेंटल टेंसर के साथ होता है तो उसको बोलते हैं एसोसिएट टेंसर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएट्स टेंसर ऑफ कर्वेचर टेंसर। तो यही होता है रीमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। RHIJK इक्वल्स टू है G में, और यहाँ पे कोवेरिएंट में HL, और ये है RIJKL। इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ फोर्थ ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर। अब ये कोवेरिएंट क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो HIJK है ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो इसलिए बोलेंगे इसको कोवेरिएंट। अगर यही HIJK ऊपर लिखा हो तो इसको बोलते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे कोवेरिएंट टेंसर। एंड इज आल्सो कॉल्ड रीमान टेंसर। इसको हम रीमान टेंसर के भी नाम से जानते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर है। इट इज़ एन एसोसिएट टेंसर, मैंने आपको बता दिया, जब किसी टेंसर का उसके फंडामेंटल टेंसर के साथ मल्टीपल कहीं आपको दिखे तो उसको बोलेंगे एसोसिएट टेंसर ऑफ कर्वेचर टेंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर RHIJK, जो कि ये फोर्थ ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर है। तो इसमें हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, जो कि है मैंने आपको क्रिस्टोफर सिंबल्स वाले चैप्टर में बताया था कि क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, या आप क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में कैसे लिखेंगे। तो ये है GHL इंटू में सेकंड काइंड सिंबल MJL। ये इक्वल्स टू होता है फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल MJ कामा का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू XH, किसका? MJ का। तो ये फार्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर RHIJK में। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन मैं आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इसका जो डेरिवेशन है पूरी तरीके से लिखा हुआ है पहले से, जिससे कि आप सभी को आसानी हो इसको नोट डाउन करने में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे RHIJK, जो कि मैंने आपको फर्स्ट काइंड में बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है? GHL इंटू में RIJKL। अब यहाँ पे जो RIJKL है ये है आपका कर्वेचर टेंसर। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये RIJKL के प्लेस पे लिखा हुआ है, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। तो RIJKL के प्लेस पे हम ये वाला लिखेंगे। क्या है ये? अब बाहर यहाँ पे GHL है तो बाहर इसको लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, डेल अपॉन में डेल XJ सेकेंड काइंड सिंबल IKL माइनस डेल अपॉन में डेल XK सेकेंड काइंड सिंबल IJL प्लस सेकेंड काइंड सिंबल IKM इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल MJL माइनस सेकेंड काइंड सिंबल IJM इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल MKL। तो ये एक्सप्रेशन होता है किसका? कर्वेचर टेंसर का, जिसको हम रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड के भी नाम से जानते हैं।
अब चलिए इसी में हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर GHL है कोवेलेंट में, अब इसका मल्टीपल हम ईच एलिमेंट्स में करवाएंगे। यहाँ पे ईच टर्म आप बोल सकते हैं, एलिमेंट्स नहीं, ईच टर्म में हम इसका मल्टीपल करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 लेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो मैंने आपको पहला फार्मूला बताया था कि क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड के फॉर्म में लिखना या क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड को सेकंड फॉर्म में लिखना, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जब GHL का मल्टीपल फर्स्ट वाले टर्म में होगा तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। GHL का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये वाला भी टर्म एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए। ये पहला वाला सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसमें जब GHL का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे L और ये वाला L डमी है, डमी इंडेक्स का क्या मतलब होता है, एंड रिपीटेड एलिमेंट ट्वाइस। तो जब GHL इंटू में MJL है तो ये फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल्स में किस फॉर्म में लिखा जाएगा, MJ कामा H। कामा का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू H, किसका, MJ का। माइनस इसी तरीके से हम इसमें भी फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे जो MKL वाला है, यहाँ पे जब HL का इंटू में लिखा जाएगा तो इन दोनों के प्लेस पे हम ये फर्स्ट क्रिस्टोफर काइंड वाला यूज करेंगे जो कि MK कामा H लिखा जाएगा। अब एक बार यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही ये वाला फार्मूला बता दिया है कि अगर GHL इंटू में सेकंड काइंड सिंबल MJL है तो आप इसको लिख सकते हो। ये जो यहाँ पे MJ है, यहाँ पे MJ लिखिए कामा, अब LL यहाँ पे डमी है तो आप H कामा H लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको हम फर्स्ट काइंड के रूप में लिखेंगे। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसको पहले ही नोट डाउन करके बता दिया था कि इसका यूज होने वाला है। अब इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, ये U है और इंटू में लिखा है डेल V अपान में डेल X, तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल अपान में डेल X U इंटू V माइनस V डेल U अपान में डेल X। क्या आप इस वाले टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। आइए इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये है U इंटू में डेल U इंटू में डेल V अपान में डेल X इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। बाय प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, सेकंड वाले का पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में होगा और उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, v को लिखा जाता है इंटू और u का यानी कि फर्स्ट वाले टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल u अपान में डेल x, और ये माइनस v डेल u अपान में डेल x। अब ये वाला टर्म सेम है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा u डेल v अपान में डेल x इक्वल्स टू u डेल v अपान में डेल x, LHS इक्वल टू RHS। तो u डेल v अपान में डेल x के प्लेस पे आप ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी चीज़ का यहाँ पे यूज हुआ है, आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया है, अब हम ये जो पहला वाला टर्म है और ये जो दूसरा वाला टर्म है, इसके लिए हम यहाँ पे स्टार 2 पॉइंट लगाएंगे। पहला स्टार जो है ये इसके लिए है, ये दूसरा वाला स्टार इसके लिए है। इन दोनों का यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कैसे लिखा है मैं आपको इसको भी समझा दे रहा हूँ। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका लास्ट वाला ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तब इन्हीं दोनों का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जा कर के पुट करना है। तो आपके पास एक नया इक्वेशन नंबर 2 बन के आएगा। तो चलिए सबसे पहले
ये वाला फर्स्ट वाला जो यहाँ पे टर्म है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखिए GHL डेल अपॉन में डेल XJ, ये इनटू में सेकंड काइंड सिंबल IKL। अब इसी फार्मूला का आप यहाँ पे यूज कीजिए। अगर आप इसको U मान लीजिए, GHL को आप U मान लीजिए और सेकंड काइंड सिंबल को आप V मान लीजिए, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, U इंटू में डेल V अपॉन में डेल X के फॉर्म में। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे कि डेल अपॉन में डेल X U इंटू V, यानी GHL मल्टीप्लाई सेकंड काइंड सिंबल IKL, और बाहर क्या लिखोगे, डेल अपॉन में डेल X यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, डेल अपॉन में डेल XJ है, तो लिखेंगे डेल अपॉन में डेल XJ U इंटू V माइनस, अब इसको आपने क्या लिट किया है, V लिट किया है। अब यहाँ पे देखिए इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट का, तो ये V इंटू में डेल U अपॉन में डेल X, तो U क्या है, GHL है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, XJ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब वही सेम फार्मूला यहाँ भी यूज होगा। इसके प्लेस पे हम फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल यूज करेंगे, तो लिखा जाएगा IK का मैच माइनस, इसको हम पहले लिखेंगे डेल GHL अपॉन में डेल XJ इंटू में सेकंड काइंड सिंबल IKL। इसी तरीके से हम इसके लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लिखा है GHL डेल अपॉन में डेल XK है, सेकंड काइंड सिंबल IJL। इसको आप यहाँ पे U मान के चलिए, इसको V मान के चलिए, और यही वाला ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक, अब इसके लिए आप फार्मूला का यूज कर दीजिए, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड मैंने आपको बताया है। पहले आप IJ को लिखिए कामा, यहाँ पे LL डमी है, तो आप H लिख सकते हैं यहाँ पे कामा H, और ये चीज़ यहाँ पे लिखा भी जाता है, माइनस डेल GHL अपॉन में डेल XK इंटू में सेकंड काइंड सिंबल IJL। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो दोनों स्टार हैं अलग अलग, अब इन्हीं दोनों का वैल्यू, अब ये पहला स्टार इसके लिए वाला हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, दूसरे के लिए हमने ये वाला फाइंड किया, यानी इसके लिए। अब इन्हीं दोनों का वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो जब आप इन दोनों का वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मिल जाए तो अब आप किसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक तो इस वाले टर्म के लिए और दूसरा इस वाले टर्म के लिए। दोनों का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए एक बार फिर से, डेल अपॉन में डेल XJ फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IK कामा H। अब मैंने आपको जब क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला बताया था IK कामा H का, तो 1/2 होता है ब्रैकेट में डेल GIH अपॉन में डेल XK प्लस डेल GKH अपॉन में डेल XI माइनस डेल GIK अपॉन में डेल XH। ये होता है वैल्यू किसका, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड IK कामा H। अगर आपको इसको याद नहीं करना है, ट्रिक से लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो याद करके। बाहर आपको 1/2 लिखना है, सबसे लास्ट में आप लगाएंगे माइनस। एक बार आप I को लीजिए, H को छोड़ दीजिए, तो GIK अपॉन में डेल XH हो जाएगा। एक बार आप K और H को लेंगे तो I छोड़ेंगे, तो डेल GKH अपॉन में डेल XI हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक बार I और H को लेंगे और K को छोड़ देंगे, तो ये GIH अपॉन में डेल XK हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके लिए भी यहाँ पे लिखना है, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब इन्हीं दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू अभी पुट नहीं किया गया है डायरेक्टली, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट किया गया है, LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो आपके पास ये वाला =2 में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बाहर डेल अपॉन में डेल XJ लिखा था और अंदर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो सभी का सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप यहाँ से समझिए तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो लास्ट में देखिए आपने ये चीज़ लिखा हुआ था, इसके लिए और इसके लिए दोनों का ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट होकर के आया था। अब अंदर देखिए क्या है,
डेल जी आई एच अपान में डेल एक्स के है, इसका फिर से करेंगे एक्स जे के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डेल टू जी आई एच अपान में डेल एक्स जे इंटू में डेल एक्स के। ऐसे ही इन सभी में होगा, फिर ऐसे ही इन सभी में होगा, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करके हम लिखेंगे, तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, ये पहला वाला टर्म और ये फोर्थ वाला दोनों सिमिलर हैं, तो ये 0 हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए टर्म को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो आपके पास इसका जो एक्सप्रेशन है यानी कि डेल अपान में डेल एक्स जे आई के कामा एच माइनस डेल अपान में डेल एक्स के आई जे कामा एच, ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। अब हम इसी के साथ इसके लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल इंटू में डेल जी एच एल अपान में डेल एक्स के माइनस सेकंड काइंड सिंबल आई के एल इंटू में डेल जी एच एल अपान में डेल एक्स जे। अब मैंने आपको जब क्रिस्टोफर सिंबल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था कि डेल जी एच एल अपान में डेल एक्स के को दो सम ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी डेल जी एच एल अपान में डेल एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है ये क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड प्लस ये दूसरा वाला। एक बार आपको एल और के को लेना है, एच को छोड़ना है, तो एल के कामा एच लिखा जाएगा, फिर प्लस एक बार आप के और एच को लेंगे, एल को छोड़ेंगे तो के एच कामा एल। आप ऐसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम इसके लिए भी क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का सम यहाँ पे लिखेंगे इसके प्लेस पे। तो इन सभी का ये फार्मूला होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाया है उसमें ये वाला भी टर्म होगा और ये वाला भी टर्म होगा। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास ये वाला भी टर्म होगा और ये वाला भी टर्म होगा। तो अब इन दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। नाउ 2 रिड्यूसेस 2, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन के आएगा। ठीक, जब आप इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 वाला जो पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आर एच आई जे के का, ये आ जाएगा रिड्यूस होकर के। इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे जो ये वाला डैश वाला लाइन है ये सेकंड वाला टर्म और ये फोर्थ वाला टर्म, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। बाकी यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, उसके बाद ये फिफ्थ और सिक्स्थ, इसको हम यहाँ पे स्टार पॉइंट पे यहाँ पे देखिए नोट डाउन किए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। और बाकी जब ये टोटल इसका प्लेस पे 0 लिखेंगे तो ये वाला थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल इंटू में फर्स्ट काइंड एल के कामा एच माइनस सेकंड काइंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड काइंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड काइंड इंटू फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला जो टर्म है एज इट इज़ लिखा जाएगा, दूसरा वाला टर्म भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, तीसरे में हम चेंज करेंगे m को, क्योंकि m यहाँ पे क्या है डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम l लिखेंगे। अगर हम m के प्लेस पे l यहाँ लिखेंगे तो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों के प्लेस पे हम l यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए l लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम इस वाले दोनों m को चेंज करेंगे l से, क्योंकि यहाँ पे m क्या है डमी इंडेक्स है, तो इसके भी प्लेस पे यहाँ पे l आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए l दोनों के प्लेस पे लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए प्लस माइनस सॉरी, तो यहाँ पे देखिए सभी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 0। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये जो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हम वैल्यू लिखेंगे 0, बाकी के बचे हुए सभी टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है रिड्यूसेस 2 आ जाएगा इक्वेशन यहाँ पर फोर्थ, और इसी को बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर।
आल्सो नोन एज रीमान टेंसर या कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। ये एक्सप्रेशन होता है फोर्थ ऑर्डर का। आर एच आई जे के इक्वल्स 1/2 del 2 जी आई जे अपान में del एक्स एच del एक्स के प्लस del 2 जी एच के अपान में del एक्स आई del एक्स ए माइनस del 2 जी आई के अपान में del एक्स ए del एक्स एच माइनस del 2 जी जे एच अपान में del एक्स आई del एक्स के प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल इंटू में फर्स्ट काइंड एच के कामा एल माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल इंटू में फर्स्ट काइंड एच जे कामा एल। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है यही है एक्सप्रेशन आर एच आई जे के का। इसका जो एक्सप्रेशन का जो प्रूफ है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत ईजी है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसी के लिए, यानी फोर्थ ऑर्डर में आपको जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा, यानी कि आर एच आई जे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।